हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शेयर बाजार आज तक पर। दोस्तों, बजट का धमाका और हमारी केजीएफ सीरीज का चौथा वीडियो लेकर हम आ चुके हैं दोस्तों। ईटीएफ है अब की बार पावर सेक्टर का, और आप मात्र 10 रुपये में टाटा और अंबानी के पार्टनर बन सकते हैं, वो भी रिस्क फ्री। दोस्तों, कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि ये खजाना है, पावर सेक्टर का बड़ा खजाना है दोस्तों। आपको कोई नहीं बताएगा, पता सबको है पर बताएंगे नहीं कोई भी। और आप भी अपने बिजली के बढ़ते हुए बिल से परेशान है ना दोस्तों, तो ये वीडियो आप ही के लिए है दोस्तों। और आप नेक्स्ट 5 ईयर में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको 5 गुना कर सकते हैं। बात करेंगे हम ग्रो पावर ईटीएफ 2026 की। और आज की ये स्पेशल वीडियो इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि बजट आने वाला है और बजट में होने वाला है धमाका। और आप एक यूनिट जो आपकी आती है ना, उस पैसे में भी आप बिजली कंपनियों के मालिक बन सकते हैं। मालिक नहीं तो पार्टनर तो बन ही जाएंगे। चलिए दोस्तों, केजीएफ 4 सीरीज का हम अपना वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 रुपये में आप टाटा पावर और अदानी जैसी 15 बड़ी कंपनियों के मालिक बन सकते हैं या पार्टनर बन सकते हैं उन कंपनियों का, तो आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों। पर मैं आज इस वीडियो में आपको ये प्रूफ करके बताऊंगा कि आप उसमें अपनी हिस्सेदारी तो ले ही सकते हैं दोस्तों, यानी कि पार्टनर तो आप बन ही सकते हैं। और आज हम जिस ईटीएफ की बात करने वाले हैं वो है पावर सेक्टर का ईटीएफ। और ये भी एक सरप्राइज की बात है कि दोस्तों अभी बिल्कुल एक नया ईटीएफ आया है, वो है ग्रो का। और ये पावर ईटीएफ आपको आपकी जेब भर सकता है, आपको आपके बिजली बिल से जो आपको परेशानी है उसको दूर कर सकता है दोस्तों। क्योंकि आप बिजली के बढ़ते बिलों से हैं परेशान, तो आप बिजली कंपनियों के बन सकते हैं पार्टनर, क्योंकि ग्रो का आ गया है अब ईटीएफ, और वो आपको इन पावर कंपनियों के बढ़े हुए बिजली से आपको दिलाएगा निजात दोस्तों। यानी कि आप उन बिजली बिलों से परेशान जो है ना, उनको आप टैक्स फ्री हो जाएंगे, यानी कि आपकी झंझट खत्म हो जाएगी आपकी। दोस्तों, मैं बात ग्रो ईटीएफ की ही इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी इस सेक्टर के लिए जो ईटीएफ मार्केट में अवेलेबल है वो ग्रो का ही है दोस्तों। वैसे सीपीएसई इंडेक्स यानी कि जो सरकारी कंपनियों का ईटीएफ है, उसके अंदर भी ज़्यादातर पावर कंपनियां हैं इंक्लूड दोस्तों, बट वो उसमें सारी और भी कंपनियां आ जाती हैं, यानी कि सरकारी कंपनियां सारी आ जाती हैं। तो इसलिए मैं उस ईटीएफ की बात नहीं कर रहा हूं आपसे, मैं इसीलिए प्योरली आपसे बात कर रहा हूं ग्रो ईटीएफ की दोस्तों। और ये ईटीएफ लॉन्च हुआ था 2024 में जुलाई में ये ईटीएफ लॉन्च हुआ है दोस्तों। और अभी की डेट में ये जो ईटीएफ है ये हमारे लिस्टेड है एनएससी और बीएससी दोनों पर दोस्तों। तो इसका एक्सपांस रेशो जो है वो 14 का है दोस्तों। और अभी की डेट में ये 10 रुपये से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका लाइव चार्ट पर भी हम चलेंगे जब आपको बताएंगे कि कितने रुपए का ये चल रहा है दोस्तों। पहले हम अब इसके चार्ट पर ही बात कर लेते हैं दोस्तों। ये ग्रो का जो ईटीएफ है वो ईटीएफ अभी करंट सिचुएशन में जो चल रहा है, इसका करंट लाइव जो चल रहा है वो है 8 रुपये और 87 पैसे, यानी कि 8.87। ये इसका अभी की डेट में हम देखेंगे तो लाइफ लो भी है दोस्तों। तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है इसमें पैसा कमाने की, और ये अभी आया है। और ये फ्राइडे के सेशन में भी दोस्तों इसने लो लगाया था 7 के आसपास का, तो 7.79 का इसका लो भी है। और ये क्लोज हुआ है 8.87 पर। तो आप इसमें अपनी सिप स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको कोई एसआईपी करनी है तो इससे बढ़िया ईटीएफ आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। और 8 रुपये यानी कि आपकी एक जो यूनिट आती है ना बिजली के बिल की अभी दोस्तों, उसमें आप इसका एक ईटीएफ ले सकते हैं दोस्तों। तो ये है इसका लाइव चार्ट। बात करेंगे इसमें आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि बजट में भी इन सेक्टर्स के लिए बड़ी घोषणा होने वाली है दोस्तों। तो वीडियो में बने रहें, अभी हम आपके बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी कंपनियां भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपको चौंका दिया ना, 8 रुपये में भी ईटीएफ आ रहा है। और 8 रुपये का ईटीएफ आपको बना सकता है पावर सेक्टर का एक पार्टनर या मालिक भी दोस्तों। तो अभी की डेट में हम बात करेंगे इसके अंदर कौन कौन से जो ईटीएफ के अंदर कौन कौन सी कंपनियां कवर होती हैं। तो सबसे पहले तो एनटीपीसी आएगी, पावर ग्रिड आएगी, टाटा पावर आएगी, अदानी पावर आएगी, यानी कि पावर सेक्टर की जितने भी दिग्गज है ना वो सब कुछ इसके अंदर कवर होते हैं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो बजट में आएगा, जो रिन्यूएबल एनर्जी आएगी उसमें अदानी पावर और जो टाटा पावर है इनका बड़ा एक्सपोजर रहने वाला है दोस्तों। तो ये ईटीएफ आपको इन कंपनियों का डायरेक्ट पार्टनर बना देगा। 8 रुपये में सिर्फ आप पार्टनर बन सकते हैं दोस्तों। और इस ईटीएफ के अंदर और भी क्या हो सकता है दोस्तों, अभी की डेट में इस ईटीएफ के अंदर चल क्या रहा है। एक तो बिजली बनाने वाली कंपनियां सारी कवर हो रही हैं इसके अंदर दोस्तों, जैसे कि एनटीपीसी, एनएचपीसी और अदानी पावर। और जो ट्रांसमिशन यानी कि बिजली आपके घरों तक कौन पहुंचाता है, वो पहुंचाता है पावर ग्रिड। जो ग्रिड है, आपने सुना भी होगा कई बार कि ग्रिड
फेल हो गए, तो ये पावर ग्रिड है जो आपके घरों तक बिजली पहुंचाता है, या आपके घर के पास पावर हाउस बने होंगे तो आप देखेंगे कि बिजली ग्रिड से ही आती है। तो उसका ये एक अकेला स्टॉक हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, वो है पावर ग्रिड दोस्तों। और ये सरकारी कंपनियां भी हैं दोस्तों, तो आप इसमें फोकस रख सकते हैं। और ये ETF सरकारी और प्राइवेट दोनों कंपनियों का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए मैं इस ETF के बारे में बात कर रहा हूं, वरना CPSE इंडेक्स के बारे में भी बात कर सकता था, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। आप कमेंट कर मुझे बताएं कि आपको CPSE इंडेक्स के बारे में भी जानना है, सरकारी कंपनियों का ETF भी आपको जानना है, तो आप कमेंट कर मुझे बताएं। और आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट कर मुझे बताते रहें दोस्तों। तो इसके अंदर एक तो कंपनी आई रही हैं जो बिजली बनाती हैं, और दूसरा है जो बिजली पहुंचाती हैं, और तीसरा है जो इन बिजली कंपनियों के लिए बनाती हैं मशीनें। तो मशीन बनाने वाली कंपनी BHEL और ABB और सीमेंस जैसी कंपनियां भी इसके अंदर कवर हो रही हैं दोस्तों बात करेंगे अब इसके रिटर्न की। दोस्तों इसने अभी 1 साल के अंदर अंदर जो रिटर्न दिया था वो लगभग 35 से 40% का रिटर्न दिया है। वैसे तो ये ETF अभी नया है दोस्तों, और अभी लाइव फ्लो पे आपको दोबारा से मिल रहा है, तो आप सोच लीजिए कि आपको कितना बड़ा ये जंप देने वाला है, क्योंकि बिजली की डिमांड हर साल बढ़ती है दोस्तों। पिछली बार 250 गीगावाट की जो डिमांड थी वो पीक आवर में थी, और अब आने वाला समय, अभी आपको लग रहा है कि मैं विंटर में ही पावर की बात क्यों कर रहा हूं, विंटर सीजन चल रहा है दोस्तों, पर समर आपका आने वाला है। और जैसे विंटर अब की बार तगड़ा हो रहा है, ऐसे आपको पावर सेक्टर जब चलेगा ना मई जून में, उससे पहले और बजट में आपको पोजीशन बनाने का मौका मिल रहा है। तो ये थी इसकी रिटर्न की दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों कि आपको इस ETF में निवेश क्यों करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बजट में एक बड़ा अनाउंसमेंट होगा सोलर रूफटॉप और ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में दोस्तों, तो इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। और ये ETF के अंदर जो कंपनियां हैं ना दोस्तों, दूसरे नंबर पे मैं आपको बता दूं, डिविडेंड यील्ड का आपको फायदा मिलेगा। बजट है और डिविडेंड यील्ड का आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि पावर जो ग्रिड है और NTPC है, PFC है और REC, ये सरकारी कंपनियां डिविडेंड बहुत अच्छा देती हैं, क्योंकि इनके पास कैश की होल्डिंग ज़्यादा होती है, तो ये आपको देती भी अच्छा है। और दूसरा ये है कि आप अकेले तो कोई टाटा पावर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 8 रुपए में आपको टाटा पावर तो नहीं मिलेगा, ना अदानी पावर मिलेगा, कोई से स्टॉक नहीं मिल सकते 8 रुपए में। पर 8 रुपए में आप एक ETF खरीदने के बाद में इन कंपनियों के पार्टनर बन सकते हैं। तो ये आपको निवेश करने का कारण है बड़ा दोस्तों। तो आपको निवेश करना है तो आप डिविडेंड का ही फायदा उठा सकते हैं, और एक सस्ता निवेश भी कर सकते हैं दोस्तों। और ग्रो में ही क्यों करना है, क्योंकि अभी की डेट में ये एक ही इंडेक्स है जो ETF है वो ट्रेड कर रहा है हमारे स्टॉक मार्केट में दोस्तों। तो अभी बजट में और क्या बड़ा हो सकता है, वीडियो में बने रहे दोस्तों। मैं एक एक परत खोल दूंगा इस वीडियो में आपको कि आपको इस ETF में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। ये आपका भविष्य बदल देगा। जो आपने अभी तक बिजली कंपनियों को अब तक पैसे दिए हैं ना, वो आपको वापस भी मिल सकते हैं इस ETF के द्वारा दोस्तों। वापस मिलने की गारंटी है या नहीं है, ये भी बात इसी वीडियो में हम करेंगे दोस्तों। तो अभी की डेट में हमारी जो चर्चा चल रही है मार्केट में दोस्तों, वो चल रही है PM सूर्य घर योजना 2.0 आने वाली है इस बजट में, ऐसी चर्चाएं मार्केट में चल रही है। तो इसकी जो बेनिफिशियरी कंपनियां रहेंगी ना, आप डायरेक्ट कंपनियों में इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं ना दोस्तों, तो भी ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों, क्योंकि टाटा पावर और स्टर्लिंग और विल्सन जैसी कंपनियां भी इसका सीधा फायदा लेंगी, क्योंकि ये रूफटॉप सोलर में काफ़ी आगे हैं। यानी कि PM सूर्य घर योजना जो चल रही है दोस्तों, इसका एलोकेशन बढ़ भी सकता है दोस्तों। दूसरी जो सबसे बड़ी योजना जो बजट में चर्चा चल रही है दोस्तों, उसमें चल रही है एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाने की, क्योंकि हमारे पास कई सारी कंपनियां बिजली बना रही हैं, पावर विंड बना रही हैं। स्विट्जरलैंड जैसी कंपनी है वो विंड पावर बनाती है, पर हम इसको स्टोरेज कैसे करेंगे दोस्तों। तो ये स्टोरेज के लिए बैटरीज जो एनर्जी स्टोरेज करेंगी दोस्तों, तो उनके लिए कंपनियों के लिए फ़ायदा है। जोसो स्टील और जो जिंदल स्टील का एनर्जी है वो, और अदानी ग्रीन, इनको फ़ायदा होगा। और अदानी ग्रीन का शेयर आपको अभी 14% डाउन भी हुआ था फ्राइडे को, तो दोस्तों आप उसको भी ले सकते हैं शेयर को, अगर आपको लेना है तो। मैं वैसे शेयर्स की आपको नहीं बता रहा हूं, ETF में आपको करना है तो ETF भी जब ये कंपनियां भागेंगी तो ETF तो ऑटोमेटिक भागेगा, वो भी बिना रिस्क के दोस्तों। कोई रिस्क नहीं होगा, रिस्क फ्री है इन्वेस्टमेंट। ग्रीन हाइड्रोजन पे भी ये दोस्तों चौथा जो है वो ट्रांसमिशन ग्रिड का है, यानी कि इनका जो अपग्रेडेशन होगा उसमें पावर ग्रिड और KEC इंटरनेशनल जैसी कंपनियों को सीधा फायदा होने वाला है दोस्तों। और लास्ट नॉट लीस्ट बात होगी टैक्स में GST कट जो हुआ है दोस्तों। तो इन जो सोलर विंड और जो हमारी जो कंपनियां ग्रीन जो बनाती हैं रूफ टॉवर के लिए जो बनाती हैं प्लेट्स दोस्तों, जो सोलर प्लेट बनाती हैं, उन पर जो 12% की GST है वो भी कम हो सकती है दोस्तों। तो ये टैक्स में बड़ा ऐलान हो सकता है, इसलिए ये ETF और भी ज़्यादा फोकस में है अब दोस्तों। पर आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये सोने की खान हम ही लेके आए हैं आपके लिए। KGF
जो हमारी सीरीज चल रही है ईटीएफ की दोस्तों, इसमें हम ऐसे ही ईटीएफ लेके आते हैं जिनके बारे में आपसे को कोई नहीं बताएगा, पर हम बताएंगे। बजट का भी फायदा आपको मिलेगा और ईटीएफ का भी फायदा मिलेगा दोस्तों। अब इस ईटीएफ से जो कंपनियां प्रभावित होंगी और जो इस ईटीएफ का हिस्सा भी है दोस्तों, जो बजट के दिन फोकस में रहेंगी, तो सोलर सब्सिडी मिल सकती है। तो वो कंपनियां हैं टाटा पावर, सुजलॉन दोस्तों और एनटीपीसी, इनको सब्सिडी मिल सकती है। बैटरी स्टोरेज में दोस्तों अदानी ग्रीन और जिंदल एनर्जी का रहेगा बोलबाला दोस्तों, और ट्रांसमिशन में पावर ग्रिड, आरईसी, पीएफसी, ये कंपनियां आप डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्टमेंट अगर जो लोग करते हैं वो कर सकते हैं, वरना मैं तो बोलूंगा रिस्क फ्री अगर आपको रहना है तो ईटीएफ रहे, क्योंकि जैसे अदानी ग्रीन का शेयर एक दिन 14% गिर गया, तो आप ऐसे रिस्क को नहीं मैनेज कर पाएंगे दोस्तों। ये बड़े लोग ही इन्वेस्टर कर सकते हैं, या जो पुराने लोग हैं वो इस शेयर को भी देख सकते हैं। स्मार्ट मीटर में बीईएल और जीनस पावर का भी फोकस में रहने वाली है बजट वाले दिन दोस्तों। तो ये बजट के वाले दिन के लिए ईटीएफ डबल बोनंजा रहेगा आपके लिए दोस्तों। पीएलआई स्कीम में दोस्तों फिर से आपको बता देता हूं, जो कंपोनेंट्स बनाती हैं, बिजली के उपकरण जो बनाती हैं, वो कंपनियां फोकस में रह सकती हैं, और जब वो बढ़ेंगी तो हमारा ईटीएफ भी जरूर बढ़ेगा दोस्तों। तो इसकी एनएवी बहुत तेजी से ऊपर जाएगी, जो अभी आपको तेजी से नीचे 7 रुपये के आसपास दिखी थी, ऐसा ये ऊपर की ओर भी जा सकती है, 10 से 11 रुपये के आसपास जा सकती है। तो आपको बजट तक 10 से 15% का रिटर्न आराम से ये ईटीएफ दे सकता है दोस्तों। बात करेंगे पन बिजली योजना की, यानी कि परमाणु ऊर्जा की, यानी कि अब एनटीपीसी और एनपीसीआईएल का जो पार्टनरशिप है दोस्तों, अगर वो हो जाती है तो इस सेक्टर के लिए काफ़ी बड़ा फायदा होने वाला है बजट में दोस्तों। और तीसरा है बिजली वितरण कंपनियां, यानी कि डेस्कॉम रिफॉर्म्स जब होगा दोस्तों, यानी कि हम आरईसी और पीएफसी की बात कर रहे हैं, जो पावर फाइनेंस कंपनियां हैं दोस्तों, ये 10 से 5% तक की इनमें तेजी हो सकती है उस दिन बजट वाले दिन। तो हमारा जो ईटीएफ है ये और तेजी से भाग सकता है। और ग्रो का जो ईटीएफ है और जो सीपीएससी इंडेक्स का ईटीएफ है, ये दोनों ही भागेंगे, क्योंकि ये दोनों ही इंडेक्स का पार्टनर, मतलब दोनों ही इंडेक्स में ये कंपनियां हैं, यानी सरकारी कंपनियां हैं तो इसलिए सीपीएससी इंडेक्स में भी हैं, और पावर कंपनियां हैं तो भी ये पावर के ईटीएफ में भी हैं दोस्तों। और क्या होगा दोस्तों, जो ग्रिड बनाने वाली कंपनियां हैं, यानी कि पावर ग्रिड, ये सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होने वाली है, क्योंकि इस बार 50,000 करोड़ से ज़्यादा का आवंटन होता दिख रहा है इस बार दोस्तों बजट में। इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम बनने वाला है दोस्तों, उसके अंदर ये और अदानी पावर दोनों ही फोकस में रहेंगी बजट वाले दिन दोस्तों। बट एक जो चीज़ और जो चल रही है, जैसे अभी हमारी ईयू के साथ जो ट्रेड चल रही है, तो कार्बन टैक्स की आपने काफ़ी बात सुनी होगी, तो ऐसा टैक्स हमारे इंडिया में भी लग सकता है। तो कोयला बनाने वाली कंपनियां, यानी कोल इंडिया दोस्तों, ये खतरे में आ सकती है, पर उसका फ़ायदा किसे मिलेगा? अदानी ग्रीन, सुजलॉन, इनको मिलेगा। यानी कि कार्बन को कम करना है, ये काफ़ी चर्चा चल रही है, काफ़ी सालों से चर्चा चल रही है। तो ये अगर रहेगा ऐसा तो कोयले से तो बिजली बनेगी नहीं, फिर बनेगी ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी का भी फायदा आपको इस ईटीएफ में मिलने वाला है दोस्तों। वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताते रहें। अब भी हम बात करेंगे और इस ईटीएफ में क्या हो सकता है, जिस दिन बजट होगा उस दिन आपको क्या करना है। आप सुनेंगे वित्त मंत्री जी बोलेंगी सोलर सब्सिडी बढ़ाई गई, तो पॉजिटिव होगा टाटा पावर के लिए, अदानी ग्रीन के लिए दोस्तों। तो बजट वाले दिन आप फोकस में रखिएगा। जैसे वित्त मंत्री बोलेंगी, यानी कि निर्मला सीतारमण जैसे ही बात करेंगी बजट के में, हमारी कंपनियां भागेंगी और हमारा ईटीएफ भी भागेगा दोस्तों। ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं कि बात जैसी होगी कि हम 50,000 करोड़ पे खर्च कर रहे हैं, जैसा मैंने भी आपको बताया। तो जो ग्रिड की कंपनी है पावर ग्रिड और केईसी इंटरनेशनल, ये पॉजिटिव रहने वाली है दोस्तों। नेगेटिव किस में रहने वाला है? नेगेटिव रहने वाला है दोस्तों कोल इंडिया, यानी कि कोयला आयात पर जब नया टैक्स लगेगा दोस्तों, तो नेगेटिव रहेगा सिर्फ थर्मल पावर कंपनियों के लिए दोस्तों। और क्या होने वाला है, जब बोलेंगे कि स्मार्ट मीटर, आप देख रहे होंगे आपके घरों पे नए नए स्मार्ट मीटर लगने भी शुरू हो गए होंगे दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, इनके लिए बनाता कौन है? इन्हें बनाता है बीईएल और अदानी एनर्जी दोस्तों। तो नए मीटर्स लग रहे होंगे आपके, तो ये समझ लीजिए जब मीटर आपके घरों तक पहुंच रहे हैं तो नए मीटर अभी और भी लगने वाले हैं। तो इसका फायदा किसे मिलेगा? इसका फायदा मिलेगा इन कंपनियों को और इस ईटीएफ को दोस्तों। ये तो सारी रही बातें अच्छी। बात करेंगे इसकी नेगेटिव। जो नेगेटिव है वो भी पॉइंट हम बताते हैं, पॉजिटिव भी हम बताते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप एक साथ अपनी सारी पूंजी का इन्वेस्टमेंट इस ईटीएफ में ना करें दोस्तों, क्योंकि ये धीरे धीरे सेक्टर काफ़ी रिस्की है, वॉलेटाइल रहता है। क्योंकि जब गर्मियाँ आती हैं तो ये ईटीएफ भागता है, और जब सर्दियाँ आती हैं तो डाउन हो जाता है। तो अभी सर्दियाँ चल रही हैं, भागने का इसका समय आने वाला है। अभी ये आपको डाउन में मिल रहा है तो इसे ले सकते हैं, और 6 महीने के लिए तो मिनिमम आपको इसमें बैठना चाहिए दोस्तों। पर मैं बोलूँगा कि आपको लॉन्ग वेल्थ बनानी है, जैसे कि हम सब लोग बात करते हैं जो ईटीएफ इन्वेस्टेड रहते हैं, तो कम से कम 3 से 5 साल का अगर आपका नजरिया है दोस्तों, तो ये 5x तक आपके उस
जो 8 रुपये का जो शेयर है वो 40 रुपये तक जाने की भी क्षमता रखता है दोस्तों। तो ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है और धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों। जैसे कि अभी 5% ये फ्राइडे के सेशन में ETF डाउन रहा था, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने का समय आ चुका है, इसलिए मैं ETF भी ये लेके आया हूँ। वरना मैं ETF तो दूसरा भी लेके आ रहा था, और वो ETF था दोस्तों निफ्टी का। डायरेक्ट हम निफ्टी को भी ले सकते हैं, पर अगली वीडियो में बात करेंगे दोस्तों हम निफ्टी की जो वीडियो की बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि अब आपको सिर्फ 1 यूनिट के पैसे में अगर इतनी बड़ी कंपनियों में हिस्सा मिलने वाला है दोस्तों, तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने इस ETF की पहली यूनिट खरीदने वाले हैं? कमेंट में मुझे जरूर लिखें दोस्तों। और चैनल पर पहली बार आए हैं ना दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये शेयर बाजार आज तक चैनल हमारे बिजनेस चैनल का नंबर 1 चैनल बन गया है दोस्तों। और आपके लिए ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है दोस्तों, क्योंकि इस जो हमारी सीरीज चल रही है ETF की, इस पर लाखों के व्यूज़ आने वाले हैं दोस्तों। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू दोस्तों।